गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आज की इस हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस के क्वेश्चंस, और जिसमें हमारे टेंस बेस होंगे, जो एडवर्ब होती हैं उन पे आधारित होंगे, या फिर जो उन पे एक टेंस सेंटेंस में एक क्लू होगा उनके आधार पर हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एस्पायर इंटरव्यू से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, द अर्थ मूव्स। जैसा कि आप जानते हो कि जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं उनके साथ में हमेशा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट, ये फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये नहीं आएगा। ये कंटिन्यूस होगा, ये नहीं आएगा। ये पास्ट हो गया, ये नहीं आएगा। हमारा राइट ऑप्शन है मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड्स द पीएम यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये हैज बीन नहीं आएगा। और वैसे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म पास्ट हो गई, और ये सीज, ये भी नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन हो गया सा। सी की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होगी सी, सेकंड होगी सा, और थर्ड फॉर्म सीन। अगला क्वेश्चन है, आई एम ओनली वन लेटर अप टू नाउ। अप टू नाउ होता है परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये नहीं आएगा फर्स्ट फॉर्म आई के साथ। हैड सेंट पास्ट इसलिए नहीं आएगा हैड, क्योंकि इसमें सेंटेंस में हम पास्ट मेंशन नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अप टू नाउ ये रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट को, और परफेक्ट के लिए लगाएंगे हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला है, सी वरीड अबाउट समथिंग। आप देखो इसमें कोई क्लू नहीं दे रखा है, ना ही कोई एडवर्ब दे रखी है सेंटेंस में, तो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे मीनिंग से कि जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या है। देखो, सी वरीड अबाउट समथिंग यानी वो चिंतित रहती है। आप ऑप्शन देखेंगे, सी के साथ लुक आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। हाँ, लुक्स ये हो गया प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि कोई भी वर्क होता है, कोई भी काम होता है ना, वर्ब जो सेंटेंस का एक्शन होता है वो हैबिचुअल होता है। हैबिचुअल मतलब रिपीटेशन मोड पे होता है। तो प्रेजेंट का यूज, अब देखो यहाँ पे वो हमेशा थोड़ी रहती है चिंतित, कि वो उसका वो ये है कि डेली रहती है, नहीं। ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, आदत नहीं है। जैसे आप कोलगेट करते हो तो डेली करते हो इसमें, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। आपको हम बात हो गया, नहाना हो गया, या फिर जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, एवरीडे एवरीडे वर्क्स, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो ये लुक्स नहीं होगा। वाज लुकिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेंटेंस में पास्ट कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है। तो हमारा राइट ऑप्शन है इज लुकिंग। ही इज लुकिंग वरीड अबाउट समथिंग, वो किसी चीज को लेकर चिंतित दिख रही है। ये करेक्ट हो गया। हाँ, प्रेजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है। आदतन कार्यों को बताता है जो हैबिचुअल यानी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। अगला है फाइव, ही गुड इन इंडियन अटायर। देखो इसमें भी कोई एडवर्ब नहीं है, तो ये ऐसे सेंटेंस सिर्फ मीनिंग पे बेस होते हैं, जिनको अपने कॉमन सेंस के आधार पे सोल्व करना होता है। वाज लुकिंग नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस में पास्ट कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा है। कि मान लो एंड के साथ दूसरा सेंटेंस होता और उसमें फिर एंड लगा के, जैसे यहाँ से होता एंड ही वाज, तो फिर हम पास्ट को मान सकते थे कि पास्ट आ जाएगा अभी, लेकिन अभी नहीं आएगा। तो लुकिंग कुछ होता नहीं है, या तो एजएमआर होता है इसके साथ, या फिर वाजवर होता, तो ये भी नहीं आएगा। अब हो गया लुक और लुक्स, तो इसमें से ही के साथ कौन सा आएगा? और में एशिया ई एस, ये हो गया। ये किसके लिए आता है? प्लूरल, तो ये भी नहीं आएगा। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये के लिए लुक्स आ गया। तो अगला इट स्टार्टेड टू रेन। अब देखो सेंटेंस ये सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट में रन कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यानी जनरली ज़्यादातर केस में सेकंड पार्ट में भी पास्ट आएगा, जब तक कोई कंडीशन ना हो। इट स्टार्टेड टू रेन वाइल, अब वाइल आ गया तो वाइल के साथ कंडीशन ये होती है कि अगर वाइल से सेंटेंस जुड़ रहा है ना, तो वाइल में दोनों साइड, पहले वाले सेंटेंस में और सेकंड वाले सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाजवर के साथ आईएनजी, वाजवर के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म आती है। इधर भी वाजवर के साथ आईएनजी, क्योंकि ये रनिंग एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आएगा इट स्टार्टेड रनिंग वाइल, बारिश शुरू हो गई है। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है कि बारिश शुरू हो गई है, बारिश पहले शुरू हो गई है, लेकिन वाइल भी टेनिस
उन्होंने बारिश में भी टेनिस खेलना क्या किया, हाँ वो बारिश हो रही है और फिर भी उन्होंने टेनिस खेलना जारी रखा। तो जारी के संदर्भ में क्या आएगा यहाँ पे, आर प्लेइंग, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट पास्ट में है तो ये नहीं आएगा। वर प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सिंस फॉर टाइम मेंशन नहीं है। सेकंड फॉर्म प्लेइंग, प्लेड, ये नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया है, पास्ट रिप्रेजेंट करता है सेकंड फॉर्म, वर्क कंप्लीट हो गया है तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन है राइट, वर प्लेइंग। इट स्टार्टेड टू रेन व्हाइल वी वर प्लेइंग। आप देखो व्हाइल के साथ एक कंडीशन एक ये और होती है, अगर व्हाइल के साथ कोई भी काम, ये तो दोनों वर्क रनिंग एक्शन में हो गए, ये भी साथ में हो रहा है ये भी साथ में, जैसे आई एम वाचिंग टीवी एंड ही इज वाचिंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दोनों वर्क एग्जैक्टली सेम टाइम पे हो रहा है। और एक होती है कि एक बार कंप्लीट हो गया और जो कंप्लीट हो गया उसके साथ सेकंड फॉर्म, और जो कंप्लीट नहीं हुआ उसके साथ वाज वर प्लस आईएनजी, वाज ऑब्लिक वर। ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, सेकंड फॉर्म इधर भी आ सकती है और वाज वर इधर भी आ सकती है। नेक्स्ट है आई इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। हाँ इसमें दे रखा है फोर, और सिंस फोर दिया होता है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस को रेफर करते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव के साथ, हैज हैव बीन और आईएनजी। एम लर्निंग ये हो गया कंटिन्यूस, ये नहीं आएगा। वाज लर्निंग ये पास्ट का कंटिन्यूस हो गया, ये नहीं आएगा। लर्न, ये लर्न की सेकंड फॉर्म है, लर्न, एल ई ए एल ई ए आर एन, लर्न, लर्न की सेकंड फॉर्म होगी लर्न, ये नहीं आएगा। हमारे पास ऑप्शन बच गया आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट है वी हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम, सिंस फोर रिप्रेजेंट करेगा परफेक्ट कंटिन्यूस को, और परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, तो ये हो गया हैज हैव बीन। आर नोइंग नहीं आएगा, हैव बीन नोइंग ये आ सकता है, हैव नोन ये वो भी परफेक्ट की है, और नो फर्स्ट फॉर्म ये नहीं आएगा। अब देखो कुछ वर्ब हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, कुछ वर्ब होती हैं स्टैटिक और कुछ होती हैं डायनेमिक। तो स्टैटिक वर्ब होती है ना, जैसे नो हो गया, ऑन हो गया और हैव, ऐसी कुछ वर्ब स्टैटिक वर्ब होती हैं जिनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। आईएनजी यूज क्यों नहीं कर सकते, जब इनका मीनिंग सेम हो जो दे रखी है, जैसे नो जानना हो गया, ऑन का मतलब अधिकार हो गया, और हैव रखना हो गया संदर्भ में, तो हम आईएनजी का यूज करेंगे। अगर हम आईएनजी करेंगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो इस केस में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये नोइंग नहीं आएगा। तो इसके लिए हम परफेक्ट को प्रायोरिटी देंगे। तो वी हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम उसे बहुत लंबे समय से जानते हैं। हाँ, सिंस फोर के साथ आता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन हमने नोइंग की वजह से इसको कैंसिल किया है। माई फादर ए बिग हाउस इन द कंट्री। माई फादर इज ऑइनिंग, ऑइन के साथ आईएनजी नहीं आता, ऑन अधिक, माई फादर ऑन्स ये हो सकता है। माई फादर हैज बीन ऑइनिंग, ये आईएनजी नहीं आएगा। और माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, ये है प्लूरल, ये नहीं आएगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है ऑन्स, माई फादर ऑन्स ए बिग हाउस इन द कंट्री। आई एम श्योर दे हियर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, लास्ट रिप्रेजेंट करता है पास्ट को, और पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म, तो हम फर्स्ट फॉर्म हो गए, ये नहीं आएगा। ये परफेक्ट हो गया, ये नहीं आएगा। और वुड कम ये फ्यूचर में गया, ये नहीं आएगा। ऑप्शन है केम, आई एम श्योर दे केम हियर लास्ट नाइट। रमन फेल ऑफ द लेडर, हाँ वो सीढ़ी से गिर गया, फॉल की सेकंड फॉर्म हो गई फेल, फेल ये होगी सेकंड फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस पास्ट में रन कर रहा है। वैन भी दे रखा है, और वैन के साथ कंडीशन हमने पढ़ ली है कि पास्ट आएगा और कब पास, कब सेकंड फॉर्म आएगी, और कब आईएनजी आएगी, और कब फर्स्ट फॉर्म आएगी। वैन ही द वाल, तो वैन के बाद क्या है, जब वो काम एक्शन में था उसी टाइम पे ये हुआ। तो दूसरा काम जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है वो रनिंग में होगा, और रनिंग के लिए हम लगाएंगे कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस कौन सा आएगा, प्रेजेंट का पास्ट का, वो डिसाइड करता है सेंटेंस का पहला भाग। पहले भाग में दे रखी है सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, तो सेकंड वाले पार्ट में भी पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट ये नहीं आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आ सकता है। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, ये नहीं आएगा। और ये हो गया पास्ट का भी पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट, तो ये नहीं आएगा।
इसमें राइट ऑप्शन है वाज पेंटिंग। रमन फेल ऑफ द लेडर द वॉल व्हेन ही वाज पेंटिंग द वॉल। जब वो पेंट कर रहा था दीवार को उसी टाइम सेम टाइम पे सेकंड वर्क हुआ। दिस पेपर ट्वाइस वीकली, हाँ ये हो गया रिपीटिशन। हाँ हैबिचुअल एक्शन, तो इसके लिए सिंपल प्रेजेंट। कंटिन्यूअस हो गया, ये नहीं आएगा। वाज ये पास्ट में गया, नहीं आएगा। हाँ हैड अपीयर्ड, ये भी पास्ट में गया, ये नहीं आएगा। दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली। माई मदर दिस वीक क्या हो गया? हाँ दिस दैट दी, ये दिस क्या होता है ज़्यादातर रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट टेंस को, और प्रेजेंट टेंस में ये हो गया फ्यूचर। ऑप्शन वन ये नहीं आएगा। हैजंट प्रेजेंट ये आ सकता है। हैडन ये पास्ट हो गया, ये नहीं आएगा। और कुक्स ये भी प्रेजेंट हो गया, ये भी आ सकता है। अब देखो माई मदर दिस वीक, तो इसमें अब कोई भी एडजेक्टिव तो दे नहीं रखी है कि उस हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब इसमें देखेंगे वह सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, या किस किस हेल्पिंग वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटेंस, वो देखेंगे। तो माई मदर दिस वीक, माई मदर कुक्स, तो ये इसमें तो कुक्स में तो हो गया जनरली कि वो मेरी माता है, वो डेली खाना पकाती है। तो इसमें हाँ प्रेजेंट सिंपल होता है, तो सेंटेंस का सेंस होता है कि माई मदर कुक्स एवरी वीक। तो इसमें हम लगाते हैं कुक्स यहाँ लिख। हाँ अभी देर का माई मदर हैजंट कुक्ड, मेरी माता ने खाना नहीं पकाया दिस वीक, इस वीक में इस वीक में माता जी ने खाना नहीं पकाया है। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट को, तो हमारा राइट ऑप्शन है हैजंट कुक्ड। अगला है द बेबी ऑल मॉर्निंग। ऑल मॉर्निंग, ऑल मॉर्निंग का मतलब है सुबह से। क्राइज हमेशा रोता है, ये गलत हो गया। ये रिपीटिशन को रिप्रेजेंट करता है। द बेबी इज क्राइंग ये हो सकता है। हैज बीन क्राइंग टाइम मेंशन नहीं है कहीं पे भी। और विल क्राई फ्यूचर नहीं आएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा द बेबी इज क्राइंग ऑल मॉर्निंग, यानी वर्क है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अगला बिफोर आई स्टार्टेड। बिफोर, बिफोर के साथ कंडीशन पढ़ ली हमने। बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, और बिफोर से पहले बार सेंटेंस में हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया बिफोर आई स्टार्टेड, तो इसमें आएगा ही हैड, और थर्ड फॉर्म कहाँ पे, ये रही, ही हैड ऑलरेडी डन इट। ये हो गया फ्यूचर, ये नहीं आएगा। हैज डन प्रेजेंट हो गया, और ये फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंस। अगला है व्हेन। व्हेन के साथ कंडीशन पढ़नी है, तो व्हेन यू देयर यू विल फाइंड दिस, फाइंड अस। तो इसमें दे रखा है फ्यूचर एक भाग में, अगर फ्यूचर है तो सेकंड में आएगा सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है विल रिचार्ज। फ्यूचर गया, ये नहीं आएगा। ये पास्ट हो गया, ये नहीं आएगा। अब यू के साथ आएगा कौन सा, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये होगी सिंगुलर वर्ब, ये नहीं आएगी। ये आएगी प्लूरल वर्ब। तो व्हेन यू रीच देयर यू विल फाइंड अस। सिंस रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और सिंस के साथ दो कंडीशन होती हैं। एक, अगर सिंस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें आएगी परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस। और अगर वो सिंस कंडीशन को बता रहा है तो उसमें आएगा सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सिंस से पहले हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया सिंस। यहाँ पे सिंस द स्टार्ट ऑफ द मैच, मैच ये एच बाद में है। सिंस द स्टार्ट ऑफ द मैच वी आउट, जब से मैच स्टार्ट हुआ है वी आउट हम बाहर नहीं गए। तो आरंट गोइंग कंटिन्यूअस नहीं आता। हैवंट गोन ये हो सकता है। कैंट गो ये नहीं आएगा। ये फ्यूचर में गया। विल गो ये भी फ्यूचर में गया। तो ऑप्शन है हैवंट गोन। सिंस द स्टार्ट ऑफ द मैच, हाँ मैच के स्टार्ट होने के बाद वी हैवंट गोन हम कहीं नहीं गए हैं। अगला है ही टीवी मोस्ट इवनिंग्स। मोस्ट इवनिंग्स यानी ज़्यादातर, तो वो रिपीट करके, जैसे आज की इवनिंग हो गई, फिर कल की इवनिंग, और फिर मान लो 3 दिन हो गए, तो 3 दिन में से वो ज़्यादातर, हाँ 4 में से 3 को ले सकते हैं। तो ये हो गया रिपीटेड मोड। पर रिपीटेड मोड के लिए लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, यानी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। ये कंटिन्यूस हो गया, ये नहीं आएगा। वाच है जी आ सकता है। हेड वाच ये पास्ट हो गया, ये नहीं आएगा। और ये फ्यूचर हो गया, ये नहीं आएगा।
ही वॉचेस टीवी मोस्ट इवनिंग्स। द सूप गुड। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं स्टेटिव और डायनेमिक जो हमने बताया था। ये टेस्ट टेस्ट वर्ब ये हमारी सेंस से संबंधित है। जैसे टेस्ट हो गया और वो सेंस से संबंधित है तो इसमें हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते और आईएनजी नहीं आएगा तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। इसमें ऑप्शन है हमारा द सूप टेस्ट गुड। अब्दुल। अब्दुल टू बी ए डॉक्टर। वांट आईएनजी यूज नहीं करते क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। हाँ, सेकंड फॉर्म पास्ट में सेंटेंस है ही नहीं है तो क्यों लगाएं। और विल फ्यूचर में सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है, नहीं यूज करेंगे। द अब्दुल वांट्स टू बी ए डॉक्टर। वेयर आर योर शूज आई देम। जस्ट जस्ट के साथ थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। वाज क्लीनिंग आई वाज क्लीनिंग देम। तो एक्शन ये बताता है काम कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है ही नहीं है, इसमें बता रखा है हेयर आर योर शूज तुम्हारे जूते यहाँ हैं तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है। हेड जस्ट ये बताता है पास्ट को और पास्ट यहाँ पे है नहीं, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट एजेएमआर के साथ एजेएमआर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो इसमें आएगा राइट ऑप्शन हैव जस्ट क्लीन। हेयर आर योर शूज आई हैव जस्ट क्लीन्ड देम। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन आई माई डिनर आई वेंट टू बेड। आई वेंट सेकंड फॉर्म तो हमारा सेंटेंस पास्ट में रन कर रहा है और पास्ट में है तो व्हेन के साथ कंडीशन दो होती हैं, एक तो होगी सेकंड फॉर्म या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म। तो व्हेन आई हैड पास्ट है सेकंड फॉर्म है, ये हो सकता है आ जाएगी। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट हैव के साथ थर्ड फॉर्म ये नहीं आएगा। हैड ये भी पास्ट है, पास्ट का पास्ट। और वाज हैविंग हैव हैव वर्ब है स्टेटिव और इसके साथ आईएनजी नहीं लगाते तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। व्हेन आई हैड माई डिनर आई वेंट टू बेड तो इसमें एक काम पहले हुआ यानी एक सेंटेंस का मीनिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वर्क है पहले भाग में वो पहले ही कंप्लीट हो गया और उसके बाद सेकंड एक्शन हुआ है। जैसे व्हेन आई हैड माई डिनर, जैसे जब मैंने अपना खाना खाया यहाँ तक हो गया। आई वेंट टू बेड उसके बाद में सोने गया। तो पहले क्या किया उसने खाना खाया उसके बाद सोने गया। तो जो काम पहले हुआ उसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और जो बाद में हुआ उसके साथ सेकंड फॉर्म। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हेड हेड। ये वाली हेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पहले वाला हेड तो हेल्पिंग वर्ब हो गई और दूसरे वाला हेड है ये हमारी थर्ड फॉर्म है हैव की, इसकी थर्ड फॉर्म। तो राइट ऑप्शन है हेड हेड। व्हेन आई हैड माई डिनर आई वेंट टू बेड। द सिटी इट्स अपीयरेंस सिंस 1980। सेंस फोर के साथ परफेक्ट और परफेक्ट कौन सा आएगा देख लेते हैं। इज चेंजिंग कंटिन्यूस हो गया, हाँ ये नहीं आएगा। विल चेंज फ्यूचर हो गया नहीं आएगा। हेड चेंज परफेक्ट हेड चेंज अच्छा ये रिपीट हो गया कोई नहीं। इसको कर लेते हैं हैज चेंज्ड। हाँ, तो हेड चेंज सेंटेंस में पास्ट कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो हम इसका भी यूज नहीं करेंगे। हमारा राइट ऑप्शन है हैज चेंज्ड। द सिटी हैज चेंज्ड इट्स अपीयरेंस सिंस 1980। नेक्स्ट है हमारा I-24 आई फोर हाफ एंड ओवर वैन दे रखी है। हाँ, वैन इट सडनली स्टार्टेड हो गई सेकंड फॉर्म। हमारा सेंटेंस पास्ट में है टू रेन। तो वैन के साथ कंडीशन पढ़ी है हमने। यहाँ तो सेकंड फॉर्म आएगी या फिर बाज वर्ब प्लस आईएनजी या फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, वैन के साथ हैव बीन वॉकिंग ये नहीं आएगा। और सिंस फोर दे रखा है तो हमारे पास क्या ऑप्शन बच गया कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा पास्ट का तो एम ये प्रेजेंट का होगा ये नहीं आएगा। ये कंटिन्यूअस फॉर्म है ये नहीं आएगा। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन। नेक्स्ट है व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा। वेंट सेकंड फॉर्म सेंटेंस फास्ट में गया। द फिल्म व्हेन वी वेंट
टू द सिनेमा। इसका मीनिंग है जब हम सिनेमा गए। द फिल्म स्टार्टेड, तो फिल्म पहले ही स्टार्ट हो गई थी। तो ये से पार्ट सेंटेंस का ये वाला भाग हो गया एक और ये हो गया दो। तो जो सेकंड वाला वर्क है, जो फिल्म है वो पहले ही स्टार्ट हो गई है और हम कब पहुंचे हैं बाद में। तो ये हो गया पहले, जो भी काम पहले हुआ है उसके साथ हम यूज करते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे एक एडवर्ब और दे रखी है ऑलरेडी, और ऑलरेडी एडवर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब, तो इनके बीच में आएगी ऑलरेडी। हाँ, ऑलरेडी स्टार्टेड सेकंड फॉर्म ये नहीं आएगा। हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ये आ सकता है। वुड ऑलरेडी स्टार्ट ये गया पास्ट में, सॉरी फ्यूचर का पास्ट यानी मॉडल वुड में गया, ये नहीं आएगा। डिड स्टार्ट, नॉट, नया तो नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, तो हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे। राइट ऑप्शन है हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। अगला आई विल कॉल यू वैन, ये हो गई वैन की थर्ड कंडीशन। कब? जब वैन दे रखा है और वैन के बाद में एक साइड है फ्यूचर, विल या सेल, तो सेकंड पार्ट में सिंपल प्रेजेंट आएगा। सिंपल प्रेजेंट आएगा, ये इसकी स्ट्रक्चर है, फिक्स है। तो आई विल कॉल यू ये फ्यूचर हो गया। आई विल कॉल यू व्हेन ही के साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब है कम्स, ही कम्स। ये हो गई सेकंड फॉर्म, ये नहीं आएगा। वेलकम फ्यूचर हो गया और ये नहीं आएगा। अगला है द बस बिफोर वी रीच द स्टेशन। बिफोर की ये थर्ड कंडीशन है, जो हेड और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के अलावा है। जैसे हाँ, इधर दे रखा है फर्स्ट फॉर्म, तो इधर आएगा विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म विल, या फिर सेल में से कोई भी, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये उसकी थर्ड कंडीशन है बिफोर की। तो इसमें कहाँ है? ये नहीं आएगा, विल बी है इसमें। ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये नहीं आएगा। राइट ऑप्शन है विल हैव अराइव्ड। द बस विल हैव अराइव्ड बिफोर वी रीच द स्टेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो और आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय, इसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगी और आप डिस्कस भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो